थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेकी की हिस्ट्री क्या है। रेकी सबसे पहले जो यूज होती थी, ये जो विद्या स्पर्श चिकित्सा के नाम से, ये सबसे पहले भारतवर्ष में ही आदिकाल से हमारे जो संत हैं, जो ऋषि हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, इस तरीके से लोग इसको यूज करते आए थे। लोग आशीर्वाद जो देते हैं वो भी रेकी विद्या का ही रूप है। आप देखते होंगे कि जब बच्चा रोने लगता है तो उसकी जो माँ है उसको गोद में बिठा करके और पीछे से उसकी पीठ पर जो थपकी देती है, जो टच करती है, वो भी रेकी विद्या का ही रूप है। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है कि हम इसको एक अनजाने रूप में ले लेते हैं और इस विद्या को हम नहीं जान पाते हैं और इसको यूज भी आगे नहीं करते हैं। आज हम इसी विद्या को अच्छे से समझेंगे कि कैसे इस विद्या को हम इंटेंशनली हील करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो अपनी हीलिंग में या लोगों की हीलिंग में। ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं डॉक्टर मिकाओ उसई। अब मैंने जैसे कहा कि इंडिया से ही ये हीलिंग गई थी, तो आदिकाल में सबसे पहले इंडिया में, भारतवर्ष में ही ये हीलिंग यूज की जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ, क्योंकि ये जो विद्या थी, भारतवर्ष में जो भी विद्याएं हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के साथ शुरू होती हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि आपने कहीं पे कोर्स बना दिए कर दिए। गुरु शिष्य यानी कि जिसमें शिष्य जो है गुरु के पास जाता है और उसको मौखिक ज्ञान दिया जाता है, उसको उस ज्ञान को दिया जाता है। इंडिया में धीमे धीमे ये लुप्त होती गई। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिनका जन्म 15 अगस्त 1865 को हुआ था जापान में। ये बाइबल के टीचर थे और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, क्योटो सिटी जापान में। और बाइबल का लोगों को अच्छे से अध्ययन कराते थे। लोग इनसे बड़े प्रभावित होते थे, इनके ज्ञान से। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि किसी स्टूडेंट्स ने इनसे पूछा कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो स्पर्श चिकित्सा का उसमें नाम दिया जाता है कि जो भगवान हैं जीसस, वो जब किसी को हाथ रखते थे वो ठीक हो जाते थे, क्या ये सही है? अब एज ए प्रोफेसर डॉक्टर मिका उसी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, बाइबल में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। लेकिन उनको इसके बारे में खुद को ज्ञान नहीं था कि ये विद्या कैसे काम करती है। तो इन्होंने क्या किया कि उसी दिन से प्रोफेसर के लिए त्यागपत्र दे दिया और इस विद्या की खोज में जापान को छोड़ करके, क्योंकि उस समय पर आध्यात्मिक उन्नति कहाँ पर थी, या तो भारतवर्ष में थी या चाइना में थी या भूटान में थी, वहां से ये जो है जापान को छोड़ के निकले। सबसे पहले भारत आए, भारत में कई सारी स्टेट्स में गए, यहाँ तक कि बिहार में, गया में गए, भूटान में गए, चाइना में गए। करीब इन्होंने 10 से 15 साल इन तीनों कंट्रीज को घूमने में, बौद्धिस्ट से मिलने में, अलग अलग जगह मिलने में लगाया। लेकिन कहीं पर भी इनको कोई ऐसा कॉन्क्रीट ज्ञान नहीं मिला जिसको कि ये कह सकें यस, मैं अब लोगों का इस पर चिकित्सा के माध्यम से हीलिंग कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया कि दो 1922 से कुछ महीने पहले वापस ये जापान चले गए। और वहां पर ही एक माउंट कुरामा नाम की एक पहाड़ी है, उस पर बोले मैं खुद ही इसको रिसर्च करता हूँ, उस पर, क्योटा जापान में ही है, उस पहाड़ी पर ये चले गए 21 दिन के लिए, ये सोचकर कि मैं 21 दिन पूरी साधना में लीन रहूंगा, ध्यान करूंगा और इस विद्या को समझने का प्रयास करूंगा। 21 दिन के लिए वो 21 पत्थर भी साथ में लेके गए, क्योंकि उस समय पर शायद घड़ी वगैरह नहीं होती होंगी। तो 21 पत्थर ये साथ में लेके गए थे। और नीचे ही एक रेस्टोरेंट था, उसको कह के गए थे कि अगर मैं 21 दिन में ना लौटूं तो आप मेरे घर पे इन्फॉर्म कर देना। इस भाव के साथ कि शायद 21 दिन ऊपर खाने को ना मिले या कुछ और दिक्कत ना हो जाए, 21 दिन के लिए उससे कह के गए। खैर ये पहाड़ी की ऊपर चोटी पे गए, वहां पर ध्यान साधना में बैठ गए। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 21वें दिन तक इनको कोई भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन 21वें दिन जब इनकी हालत बहुत कमजोर हो गई थी, बिना किसी खाने के पीने के, रोजाना क्या करते थे, रोजाना ये पत्थर एक एक डालते जाते थे, तो लास्ट पत्थर बचा था। तो 21वें दिन जब ये ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे कमजोरी से, ऐसा कुछ इनको लगा कि कुछ यूनिवर्स से लाइट, अलग अलग तरह की लाइट, प्रकाश इनकी तरफ आ रहा है। पहले तो ये उस प्रकाश को देख करके डर गए, लेकिन वो प्रकाश सीधा इनके थर्ड आई से इनके अंदर एंटर हुआ और कुछ देर के लिए एक तरीके से मूर्छित अवस्था में चले गए। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है तो एक सडनली, मतलब उसको आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, तो वो थोड़ा सा वक्त इनको लगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब इन्होंने होश संभाला, जब ये होश में आए,
तो इन्होंने अपने अंदर कुछ तो भी ऐसा फील किया है कि कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन ही वॉज नॉट श्योर। इनको तब तक भरोसा नहीं था कि ऐसा मेरे साथ कुछ हो चुका है। तब ये तेजी से क्या हुआ कि तेजी से इस भाव के साथ कि कुछ तो भी हुआ है, नीचे उतरने लगे। इनको भूख बहुत तेज से लग रही थी। तो रास्ते में जब तेजी से उतर रहे थे तो इनका अंगूठा पैर का वो पहाड़ी में पत्थर में टकराया, और अंगूठे से जो है ब्लीडिंग होने लगी। तो अनायास ही जब कोई चोट लगती है हमारे शरीर में, तो हमारा हाथ जो है उस चोट पर चला जाता है। तो इनका हाथ जो है उस चोट पर गया। जैसे ही इन्होंने हाथ रखा, वैसे ही वो ब्लीडिंग बंद हो गई, वो जो दर्द हो रहा था वो बंद हो गया। इनको अच्छा लगा, लेकिन अभी भी इनको ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि इनको रेकी का ज्ञान जो है वो प्राप्त हो चुका है, या रेकी जो ऊर्जा है वो इनके अंदर आ चुकी है, ऐसा इनको अनुभव नहीं हुआ। खैर वो रेस्टोरेंट तक पहुंचे। रेस्टोरेंट के जो ऑनर था उससे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है और मेरे लिए खाना जो है वो बना दीजिए। तो रेस्टोरेंट ओनर ने कहा कि आप 21 दिन की साधना के बाद आए हैं, मैं आपके लिए कुछ हल्का बना देता हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, जो है अवेलेबल वो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। तो जो भी अवेलेबल रहा उनको दे दिया खाने के लिए। इन्होंने इजीली उसको डाइजेस्ट कर लिया। ये इनका दूसरा अनुभव था, जहां पर ऐसा कुछ लगा कि नहीं तो क्या होता है, 21 दिन बाद एक साथ आप हैवी खा लेते हैं तो चांसेस हैं कि बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे और उसको रिएक्ट कर दे। तीसरा अनुभव हुआ कि जब वो खाना खा रहे थे तो उसी समय पर जो रेस्टोरेंट ओनर थे, उनकी पोती वहां पर खेल रही थी जिसकी दाढ़ में दर्द था, और वो बहुत तेजी से उसके लिए रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो इन्होंने रेस्टोरेंट ओनर से पूछा कि क्या मैं इसको हील कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप कर दीजिए। तो उन्होंने फिर से अपना दाहिना हाथ उसके मसूड़े पर, मतलब उसके गाल पर रखा। तो वो थोड़ी देर में ही उसका जो दर्द था वो दूर हो गया। यहाँ से उनको 3 अनुभव होने के बाद उनको अपने ऊपर भरोसा हुआ कि यस, मेरे अंदर वो हीलिंग पावर्स आ चुकी हैं, जिसे रेकी का नाम दिया, और मैं अब लोगों की मदद कर सकता हूँ। यहाँ से खाना खाने के बाद ये सीधा गए अपने एक दोस्त के पास। वहाँ पर दोस्त जो है एक अनाथालय चलाते थे। अनाथालय में बहुत सारे बुजुर्ग लोग, एक अलग कैटेगरी के लोग सब आते थे, बीमार लोग भी रहते थे। इन्होंने वहाँ पर इलाज करना शुरू किया। इलाज करते करते लोग देखते थे कि लोग ठीक हो जाते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि लोग ठीक तो हो जाते हैं लेकिन वापस भी बीमार पड़ते हैं। तो इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो दो इन्होंने प्रिंसिपल बनाए रेकी में, कि अगर आपको रेकी ऊर्जा किसी को देनी है तो इन 2 प्रिंसिपल्स का फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन से नियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं लीनियज की। इन्होंने आगे कौन कौन, तो इन्होंने 1924 में डॉक्टर छजारो हयासी इनको दीक्षा दी, और 1935 में मैडम टकाटा हवायो इनको दीक्षा दी। ये इनके सबसे पहले दो, एक तरह से कह सकते हैं ग्रैंड मास्टर इन्होंने बनाए, इन्होंने शिष्य बनाए। और सबसे ज्यादा जो फैलाया रेकी को, वो मैडम टकाटा हवायो ने बना फैलाया पूरे अमेरिका में, अलग अलग जगह पर सेंटर बनाए। मैडम टकाटा हवायो की बात करें तो अकेले अपने आप में ये आ, इनकी जहाँ पर शादी हुई थी, इनको वहाँ से डाइवोर्स हुआ। बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम होने के कारण इनको बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, बहुत पेन रहता था। तो 16-16 उस समय पर जो उन्होंने तैयार किए थे, 16 लोग इनको एक साथ हीलिंग देते थे। ये हील हुई उससे, और बाद में खुद जो है ग्रैंड मास्टर बनी। और इन्होंने पूरे अमेरिका और बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, जो भी रेकी फैला हुआ है वो मैडम टकाटा हवायो की वजह से फैला है। ठीक है।